नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी की फरमाइश भी बहुत सारे लोगों ने की थी और मुझे खुशी है इस कहानी को इसलिए सुनाते हुए कि पिछले कई सालों में इस देश में हमने बाबाओं की बहुत सारी कहानी सुनी होगी। लेकिन खुशी होती है कि कुछ ऐसे बाबा हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है। दुनिया के सबसे जाने-माने, ताकतवर, अमीर लोग भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो एप्पल के मालिक या फिर फेसबुक के ओनर हैं, ये सभी लोग इन बाबाओं को अपना गुरु मानते हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल के मालिक, उन्होंने बताया था कि वो बहुत पहले से ही नीम करोली बाबा को अपना गुरु मानते थे और भक्त हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने एक बार का जिक्र किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस में फेसबुक के हेडक्वार्टर में पहुंचे, तो मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री को ये बताया कि वो करीब 10 साल पहले वो बड़े परेशान थे। फेसबुक को लेकर चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी और मन में अजीब-अजीब चीज़ें उठ रही थी। तब स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को यह सलाह दी कि तुम भारत जाओ और भारत में कैंची धाम जाओ और कैंची धाम में जाकर नीम करोली बाबा के पास जाओ। मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाकायदा जिक्र किया कि स्टीव जॉब्स के कहने के बाद वह भारत आए, करीब 1 महीना रुके और इस 1 महीना रुकने के बाद आखिरकार वो उत्तराखंड पहुंचे। नीम करोली बाबा के उस कैंची धाम में हालांकि जब वो पहुंचे तब बाबा को समाधि लिए या उनकी मौत को 32 साल हो चुके थे। उस धाम में 2 दिन रुकने के बाद से उनकी सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। स्टीव जॉब्स उनको अपना गुरु मानते हैं। इसके अलावा हॉलीवुड की नामचीन बेहतरीन अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, वो तो लगातार आकर नीम करोली बाबा के इस धाम में न मालूम कितने दिन गुजारती हैं। लेकिन नीम करोली बाबा क्यों मशहूर हुए, क्यों फेमस हुए और वो कौन थे? क्या उनकी असली पहचान थी? असल में नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। ये उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे थे। शायद 1900 के आसपास इनकी पैदाइश हुई थी और 11 सितंबर 1973 को कहते हैं इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, यानी समाधि ले ली थी। बाबा की कहानी जो शुरू होती है वो बताते हैं कि 1940 के आसपास उत्तराखंड में भवाली से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी घाटी के पास नीम करोली बाबा पहुंचे थे और वो वहां पे सड़क किनारे बैठे होते हैं। दूर पहाड़ी पर उन्हें एक शख्स दिखाई देता है। वो उसको आवाज़ देते हैं, पूरन जरा आना। जोर से आवाज़ देते हैं, आवाज़ पूरन तक पहुंचती है। वह पहाड़ी से नीचे उतरता है और एक अजीब से बाबा जो सड़क किनारे बैठे उनके पास जाता है। लेकिन वह हैरान परेशान था क्योंकि उसने उन्हें कभी यहाँ नहीं देखा था और वो सोच रहा था आखिर बाबा उसका नाम कैसे जानते हैं। तो उसके इस हैरानी को देखते हुए बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें जन्मों से जानता हूँ। तुम इन चीज़ों को छोड़ो, तुम एक काम करो, मुझे भूख लगी है, घर से खाना ले आओ। पूरन घर भागा भागा जाता है और अपनी माँ को बाबा के बारे में बताता है कि वह मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। और उस वक्त घर में दाल रोटी बनी हुई थी। गरीब परिवार का पूरन वो वही लेकर आता है और बाबा को खाना देता है। थोड़ी देर बाद बाबा उससे कहते हैं कि तुम 2-4 और गांव के लोगों को लेकर मेरे पास आओ। उसी जगह पर पूरन जाता है, 2-4 लोगों को लेकर आता है। इसके बाद बाबा उसके साथ जहां सड़क पर बैठे हुए थे वो एक छोटी सी नदी थी। नदी को पार करने के बाद जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद एक जगह वो इशारा करते हैं। पूरन और बाकी लोगों से कहते हैं यहाँ पे इस पत्थर को थोड़ा खोदो, इसके पीछे एक गुफा है। पूरन थोड़ा हैरान होता है क्योंकि पूरा बचपन उसने यहीं गुजारा था, उसी इलाके में, उसी जगह, उसी जंगल में।
उसने कहा, आज तक हमें कभी किसी गुफा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन बाबा कहते हैं, तुम खोदो, खुदाई शुरू होती है और वाकई एक पत्थर हटता है और उसके पीछे एक गुफा दिखाई देती है। सारे गांव वाले चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें इस गुफा के बारे में कभी पता नहीं चला और उन्होंने कहा कि इस गुफा के अंदर एक धूनी भी है। वो अंदर दाखिल होते हैं, वाकई धूनी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी किसी ने इसको रखा। बकायदा चिमटा, हवन कुंड, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी और ये ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी रखा गया है। वर्षों से यहाँ धूनी के साथ वहीं पर चिमटा भी पड़ा था। गांव वाले पूरे हैरान परेशान, ये सारी चीज़ें क्या है, नहीं पड़ा है। बाबा को वो लोग हैरानी से देख रहे थे तो बाबा उनसे कहते हैं कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ना मैं कोई चमत्कारी बाबा हूँ, बल्कि ये जगह तो हनुमान जी की जगह है और यहाँ पर हनुमान बैठेंगे। तो इसको पहले नदी के पानी से इसका शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद शुद्धिकरण होने के बाद वहाँ पे हनुमान जी को विराजमान कर देंगे। खैर, उन्होंने बताया कि ये जगह जो है सोमवारी बाबा की तपस्थली है। यही वह जगह है जिसे कैंची धाम के नाम से प्रसिद्धि मिली। इसके बाद से दुनिया भर के देशों का आकर्षण कैंची धाम की ओर बढ़ा, जहां दुनिया भर के भक्त आते हैं। कहा जाता है उस दौर में, उस वक्त गोविंद वल्लभ पंत एक बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे वो, और नारायण दत्त तिवारी जो कि उत्तराखंड और यूपी के भी चीफ मिनिस्टर रहे। बाबा ने पूरन और गांव वालों को बताया। धीरे धीरे वो जगह अपने आप में मशहूर हो गई। कैबिनेट मिनिस्टर रहे ये दोनों बहुत ही बड़े भक्त थे बाबा के। नीम करौली बाबा के चमत्कारों पे बकायदा एक बुक भी लिखी है जो एक अमेरिकी भक्त रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने नीम करौली बाबा के चमत्कार पर मेरिकल ऑफ लव नामक एक पुस्तक लिखी, जिसके बाद से दुनिया भर के देशों का आकर्षण कैंची धाम की ओर बढ़ा। कभी उत्तराखंड जाने का मौका मिले तो कैंची धाम के दर्शन अवश्य करें। ये बहुत ही मशहूर है और यहाँ पर खास तौर पर अमेरिकी बहुत आते हैं और दुनिया में बाबा के करोड़ों भक्त हैं। वैसे कैंची धाम पर बाकी देश विदेश से तमाम लाखों करोड़ों लोग आते हैं और कभी मौका मिले तो उत्तराखंड जाएं और बाबा के दर्शन अवश्य करें। धन्यवाद।